पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है। मुंबई में ब्रिटेन के पीएम किर स्मार्टर से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में दोनों नेता शामिल होंगे। व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट में भी शामिल होंगे। यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दोनों प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है और मुंबई में ब्रिटेन के पीएम जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में दोनों नेता शामिल होंगे। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, दोनों प्रधानमंत्री फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट, पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन काफी अहम दिन ये माना जा रहा है। जिस तरीके से मुंबई में ब्रिटेन के पीएम से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे, जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में जो है ये पूरी मुलाकात जिस तरीके से बताई जा रही है, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात जो है वो बताई जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का ये दूसरा दिन है और पीएम मोदी इस वक्त मुंबई के दौरे पर है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, जानकारी आपसे चाहेंगे पीएम मोदी के मुंबई दौरे को लेकर। जिस तरीके से पहले दिन के दौरे को लेकर बात करें तो काफी खास रहा। जिस तरीके से पीएम मोदी ने मेट्रो के फेज 3 की सौगात जो है वो मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को दी। लेकिन अगर आज के दौरे को लेकर बात करें तो आज का दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से ब्रिटेन के पीएम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होनी है, कौन से वो मुद्दे, कौन से वो बिंदु जिन पर चर्चा होगी, संजय जी? देखिए, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जी। अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है भारत पर, और उस अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत एक तरह से अपने आप को दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसपे सबसे बड़ी जो मोहर लगाई थी वो लगाई थी ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एफटीए को मंजूरी दी थी, जिसके बाद में फिर दुनिया के बाकी देश भी भारत के साथ में एफटीए को लेकर के आ गया है। तो अब एफटीए लागू होने के बाद ये पहला दौरा हो रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो मुलाकात होगी उसमें दोनों देशों के बीच में बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने की गुंजाइश है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, कई वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन होगा जो कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत दुनिया में एक उभरती अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। भारत कभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और अब भारत की जो स्थिति है वो अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत का जो मार्केट है उसमें अभी भी कोई कमी नहीं आई है। चाहे अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया, उसके बावजूद भी भारत का जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में भारत की जी। बढ़त वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। चाहे शेयर मार्केट को आप देखेंगे तो भारत का बाजार काफी बड़ा है और भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत है। तो दुनिया के सभी देशों को भारत की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो उस लिहाज से ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर का ये भारत का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, दोनों द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दोनों के साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे, फिनटेक में भाग लेंगे। कई सारे कार्यक्रम है दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के एक साथ में, और ये कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटिश के बीच में जो जिस तरह से अभी तक जो साझेदारी बनी है उसको और मजबूत बनाने का काम करेगी। जी बिल्कुल संजय जी, दूसरी ओर अगर बात जिस तरीके से आपने अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर की है, तो ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारत अब अमेरिका जिस तरीके से लगातार टैरिफ लगा रहा है उसके बाद से नए देश तलाश रहा है व्यापार करने के लिए। क्या संजय जी माना जाए कि उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये होगा, ब्रिटेन और भारत के बीच कोई महत्वपूर्ण समझौता भी हो सकता है? देखिए, अमेरिका का विकल्प भारत ने ढूंढ लिया है। भारत जी। अब पूरी तरह से मिडिल एशिया में और यूरोपियन लीग के देशों के साथ में अपना बिजनेस बढ़ाने में लगा हुआ है। हमने देखा सबसे पहले ब्रिटेन के साथ ही भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो भारत के साथ में ब्रिटेन का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये काफी मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूरोपियन लीग के कई सारे देशों के साथ में भारत का ट्रेड बढ़ रहा है। और साथ ही साथ मध्य एशिया यानी कि अरब कंट्रीज के साथ में भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं, और उनके वहां पर भारत ने अपने कई सारे विकल्प जी। खोज लिए हैं कि जी। अगर अमेरिका को भारत अगर कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं करता है, वहां पर अगर बिजनेस नहीं होता है, तो फिर उसका विकल्प कहाँ हो सकता है। तो इसमें लैटिन अफ्रीकी देशों की भी बात की जाए
तो वहां भी विकल्प मिला है। ब्राजील भारत के साथ खड़ा हो गया है, दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ खड़ा हुआ है, ब्रिटेन सबसे पहले भारत के साथ खड़ा हुआ है, जी। एफटीए किया उसने। तो अमेरिका का दबाव आप कह जी। सकते हैं एक तरह से भारत पर हावी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। भारत का मार्केट भी आप देख सकते हैं, शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार मार्केट में अभी भी बड़ा बिकवाली बनी हुई है, बढ़त बनी हुई है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी की आर्थिक आर्थिक तस्वीर को सुनहरा बनाती है। साथ ही साथ मूडीज की अगर रेटिंग देखेंगे तो वो भी भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी बता रहा है। तो जीडीपी भारत की लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के सारे देश अब भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी इकोनॉमी अगर दुरुस्त करनी है तो उनको भारत में आना जी पड़े। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा जो है माना जा रहा है ब्रिटेन के पीएम का। और अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि जो जिन बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, ये चर्चा किस तरीके से सार्थक साबित होती है दोनों देशों के लिए। फिलहाल संजय जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारी आपसे लेंगे हम। खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रक्षा मंत्री